तुका प्रोग्राम के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये तो खुशामदीद कहते हैं हम आपको तुका प्रोग्राम में। और आज हम तुका प्रोग्राम में आपको बताएंगे चंद ऐसे जानवरों के बारे में जो कि आइस एज में जिंदा रहे और हजारों साल के सफर को निभाया बर्फ के साथ। आइस एज उस दौर को कहा जाता है जहां सिर्फ बर्फ हो और बर्फ की बोटी तय जम जाए और कई सालों तक ऐसा ही रहे। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से जानवर थे और कैसे दिखते थे और आज से हजारों लाखों साल पहले इस दुनिया से खत्म भी हो गए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे पहले नंबर पर आते हैं मैमथ्स, जो कि दिखने में बिल्कुल एक हाथी है और ये हाथी आज से हजारों साल पहले मौजूद थे और इनके बारे में माहिरीन का मानना है कि ये बहुत ज्यादा सफर करते थे। मतलब अगर ये एक सीध में चलते तो जमीन का 2 बार चक्कर लगा लेते। और इनके फॉसिल जो जमीन से मिले उनका मुआयना करने के बाद पता चला कि इन जानवरों ने सिर्फ दूध पीकर गुजारा नहीं किया बल्कि घास भी खाई है। और ये कैसे फूल को खाते थे जो कि प्रोटीन से भरा हुआ था। मतलब इतनी ज्यादा बर्फ और वहाँ घास या उस तरह का कोई भी पौधा होना मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल है कि ये इतनी ज्यादा बर्फ में भी खुराक तलाश कर लेते थे। और इनके कान दूसरे हाथी जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं उनके मुकाबले में छोटे थे। और इसकी एक और नस्ल है जो कि ऊनी मैमथ है, जिसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे और इसके दांत भी काफी बड़े थे और ये आज के हाथी के मुकाबले में भी बहुत बड़ा था। और ये ऊनी मैमथ इस बर्फ की चादर पर 7 लाख साल तक जिंदा रहे और आज से तकरीबन 4000 साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गए। माहिरीन का मानना है कि जब इसके ठंडे इलाके गर्म इलाकों में तब्दील हुए तो ये बच न सका। आज से 11700 साल पहले जो आखिरी बर्फ का दौर खत्म हुआ उसके साथ ये जानवर भी खत्म हो गए। और कुछ माहिरीन का मानना है कि ये योकोन में आज से 5000 साल पहले तक मौजूद थे। कुछ माहिरीन का मानना है कि इन मैमथ्स को किसी बीमारी ने मार डाला और कुछ का ये कि जब बर्फ का दौर खत्म हुआ तब ये भी खत्म हो गए। और कुछ माहिरीन के मुताबिक कुछ नामालूम हादसात की वजह से ये फना हो गए। हमारा दूसरा जानवर है साबर टूथेड कैट। डायनासोर के खत्म होने के काफी अरसे बाद ये बिल्लियां तारीखी तौर पर इस दुनिया की सबसे खतरनाक शिकारी बन गई। ये बिल्लियां दिखने में किसी शेर से कम नहीं लगती थीं और इनका नाम इनके गैर मामूली दांतों की वजह से रखा गया जो कि काफी लंबे थे, बल्कि इतने लंबे दांत जो कि मुंह से बाहर निकल रहे थे। और ये बिल्ली आज की बिल्लियों से काफी मेल जोल रखती है, जिस वजह से इसका नाम टाइगर वगैरह नहीं रखा गया बल्कि एक बड़ी बिल्ली का नाम दिया गया। और ये बिल्लियां तकरीबन 1.6 मिलियन साल पहले नापैद हो गई और कहा जाता है कि जनूबी अमेरिका में वो सिर्फ 10,000 साल पहले ही खत्म हुई है। और इन बिल्लियों की बाकियात कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के लाब्रिया टार के गढ़ों में मिली और वहां से इतनी हड्डियां मिली हैं कि कैलिफोर्निया ने इसके फॉसिल्स को सरकारी तौर पर अपना लिया है। ये बड़े दांतों वाली बिल्ली गोश्तखोर थी और ये ऐसे जानवर का शिकार करते थे जो बड़े हों और चलने में जरा सुस्त हों, जैसे कि मैस्टोडोन। इन्होंने मैमथ जैसे जानवर का भी शिकार किया है। ये बिल्लियां पीछा करने के बजाय घात लगा कर बैठती थी और जब शिकार करीब आता तो अपने नुकीले और बड़े दांतों से उसे गहरे जख्म लगाती और फिर इंतजार करती शिकार के मरने का। जब वो मरता तो ये दावत उड़ाती। वैसे अजीब बात ये है कि ये मैमथ का भी शिकार कर लेती थी। वाह, ये वाकई ही काफी खतरनाक थी। हमारा तीसरा जानवर है शॉर्ट फेस्ड बियर। ये दुनिया पर मौजूद सबसे तेज दौड़ने वाला रीछ माना जाता है और इसे बुल डॉग का नाम भी दिया गया है और इसमें कोई शक नहीं, ये शॉर्ट फेस्ड बियर बिलाशुबा अब तक जिंदा रहने वाला सबसे तेज रीछ था। आज जो रीछ हम देखते हैं ये इनसे काफी अलग था। इसकी टांगें काफी लंबी थी, मतलब जब ये चलता था तो इसके कंधों की तरफ ऊंचाई 5 फुट तक होती थी और टांगों वाली साइड 12 फुट तक होती थी। और इसके हाथों की बनावट इसे तेज रफ्तार बनाती थी और ये रीछ 1500 पाउंड वजन होने के बावजूद 40 मील पर आवर की स्पीड से दौड़ता था। इसके ढांचे से जो साइंसदानों ने अंदाजा किया है कि इसकी खोपड़ी की बनावट और इसकी दांतों की तेजी ये बताती है कि ये इंतहाई खतरनाक गोश्तखोर था जो किसी भी जानवर का मुकाबला कर सके या इसे चीर फाड़ सके। हर ये जानवर भी आज से हजारों लाखों साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गया और ये आज के रीछ के मुकाबले में बहुत बड़ा था। मतलब बस इसका मुंह छोटा था, बाकी साइज में ये रीछ आज के रीछों से बहुत बड़ा था। हमारा चौथा जानवर है ग्लिप्टोडोन। ये छोटे आर्माडेलो का करीबी रिश्तेदार है, मतलब ये उसकी तरह जिंदगी बसर करता था। भले ही ये साइज में बहुत बड़ा था लेकिन ये सब्जी खोर था। इसका वजन 2 टन तक था और ये अपने इस कछुए के जैसे दिखने वाले आर्मर से अपनी जान बचाता था, मतलब खतरनाक शिकारियों से। ये कछुए की तरह सारा का सारा इस आर्मर में घुस जाता था और इसका आर्मर हड्डियों के सेल से बना हुआ था जो कि काफी मजबूत था। लोगों को अपने काम सर अंजाम देते हुए कई बार इसका आर्मर मिला है जो कि साइज में काफी बड़ा था। और पुराने जमाने में लोगों ने इसके आर्मर के घर भी बनाए हुए थे, मतलब एक मजबूत तरीन कमरा जो कि छोटा तो हो सकता है लेकिन मजबूत बहुत था। और ये ज्यादातर गर्म इलाकों को पसंद करता था लेकिन सर्द इलाकों में भी बासानी रह सकता था और ये मुर्दार जानवर का गोश्त भी खाते थे। वैसे ये वाकई ही अमेजिंग है कि इंसान इसके आर्मर में रहा करते थे। वैसे इसे हासिल करने के लिए शायद मार भी देते होंगे, कुछ कह नहीं सकते, इंसानों ने बड़े बड़े काम डाले। हमारे 5वें और आखिरी नंबर पर आता है होमोथीरियम। तमाम बड़े दांतों वाली बिल्लियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन है और इस बिल्ली ने आज से 50 लाख साल पहले इस दुनिया पर राज किया है और एक अंदाजे के मुताबिक आज से 5,10,000 साल पहले इस दुनिया से फना हो गई। मतलब जो आखिरी बिल्ली देखी गई वो आज से 5,10,000 साल पहले देखी गई। और इस बिल्ली की अहम खसूसियत और ऐसी खसूसियत जो इसे दूसरी बिल्लियों से अलग बनाती है कि इस बिल्ली की बॉडी की शेप लगड़ बग्गे से काफी मिलती जुलती थी। आसान लफ्जों में कहें तो जर्मन शेफर्ड की शेप। और इस बिल्ली के ढांचे की जांच के बाद माहिरीन ने यह अंदाजा लगाया कि ये बिल्ली काफी तेज रफ्तार थी और छलांग लगाकर शिकार को झपटने में माहिर थी, जिस वजह से इसकी बनावट कुछ ऐसी है। और एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है
कि इसकी हाइट 7 फुट तक थी और इसका वजन 500 पाउंड से ज्यादा हुआ करता था। वह अल्लाह की कुदरत का कमाल है कि कई लाखों साल तक इस दुनिया पर ऐसे जानवरों ने हुकूमत की जो कि बहुत बड़े थे और आज के शेर तब की बिल्लियों तक का मुकाबला भी न कर सके। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि आज ये मौजूद नहीं है, नहीं तो आज इंसान आजाद ना होता। जिस तरह आज हर परिंदे हर जानवर को फिक्र है कि कहीं इंसान ना आ जाए, अगर ये जानवर मौजूद होते तो इंसानों को फिक्र होती। खैर ख्याल कीजिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें और दरख्त लगाएं और जंगलात बनाएं ताकि आज ये जानवर जो बाकी रह चुके हैं ये रह ही जाएं, नहीं तो ये भी इन जानवरों की तरह तारीख बन जाएंगे। खैर आप बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि आपको इन जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे खतरनाक और सबसे प्यारा लगा। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुक्का प्रोग्राम बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।